हेलो फ्रेंड। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है उन लोगों के लिए जो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी प्रीवियस के साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हम जो है आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की लीवर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ये है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस पेपर के लिए हुए हैं। ठीक है, ये भी जो है 25 नवंबर 2024 को दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल ये है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। तो ध्वनि जो है वो निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। प्रकाश की जो चाल है सबसे अधिक वो निर्वात में होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो अगर देखा दोस्तों आपने, रेलवे में भी कभी कभी इतने आसान सवाल पूछ लेता है। ये भी जो है 26 नवंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा 206। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, पौधों में भोजन कहाँ पर बनता है। तो पौधों में जो भोजन है वो पत्तियों में बनता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा ये है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत जो है वो ये बनी होती है O3 से, यानी कि ऑप्शन इसका सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये होती है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हृदय, दूसरा फेफड़े, तीसरा लीवर और चौथा है गुर्दा। यानी कि मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण करने का जो कार्य करता है वो कौन सा अंग इनमें से करता है। ठीक है, बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुर्दा। चलो अगला सवाल ये है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, मनुष्य में श्वसन क्रिया किस अंग से होती है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया जो होती है वो होती है फेफड़ों के अंग से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फेफड़ों से ही हमारी श्वसन प्रक्रिया होती है। अगला सवाल है, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। ठीक है, तो इसका सर रासायनिक संकेत होता है Na, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तांबा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है तांबा। अगला सवाल यह है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। पृथ- पृथ्वी का उपग्रह
कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रमा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है ये स्टेपस की, यानी कि ऑप्शन बी स्टेपस, यानी कि कान। कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। ये जो है क्वेश्चन 25 नवंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? तो ये होता है टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इसकी अभिक्रिया से बनता है लवण और जल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है वो आवश्यक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल यह है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान लगभग कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, रक्त में श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या होता है? तो इसका श्वेत रक्त कणों का कार्य होता है रोगों से रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, और बाकी एक इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे आ गया है, ये रहा। सवाल यह है, सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है 27 नवंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यू, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सवाल ये है अगला, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 343 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? ठीक है, तो सब ये अंग बनाता है अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो इसकी एसआई इकाई होती है ओम, विद्युत प्रतिरोध की, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, जल का उबलांक सामान्य दाब पर कितना होता है? ठीक है, तो इसका जो उबलांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी हाँ यही है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित होता है जड़त्व से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो इसकी कमी से होता है रिकेटस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, पारे का रासायनिक संकेत क्या है? पारे का रासायनिक संकेत क्या है? तो इसका संकेत होता है एच जी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, तो ये बनता है रेटिना में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी क्वेश्चन जो है 25 नवंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल यह है अगला, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ठीक है, तो ये जो है पारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पारा जो है वो थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल यह है,
ओम का नियम किससे संबंधित है? ठीक है, ओम का नियम जो है वो किससे संबंधित है? तो ये होता है विद्युत से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, क्लोरोफिल का रंग क्या है? क्लोरोफिल का रंग क्या है? तो इसका रंग होता है हरा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ये भी जो है क्वेश्चन 27 नवंबर को 2024 को दूसरी शीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सब प्रीवियस पेपर के लिए क्वेश्चन है। मेरे जितने भी वीडियो हैं वो सब ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन के ही, सॉरी, प्रीवियस पेपर से ही लिए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो गया, SSCMT हो गया, या यूपी पुलिस हो गया, मैं सभी के जो है ना प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो आप जो है यहाँ से मेरी वीडियो से अच्छी खासी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, चलो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। अगला सवाल यह है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसकी जो परत है वो कहलाती है क्रस्ट, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप यानी कि बीपी, जो जो बीपी नापने वाली जो मशीन होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार में ये बोलने में नहीं आता, बाकी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका ये इतना बड़ा नाम होता है, एक बार में बोला भी नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना। अगला सवाल यह है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? ठीक है, तो चुंबक के जो हैं वो दो ध्रुव होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगला यह है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगला ये रहा, विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? ठीक है, तो ये होती है जूल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरती है? ठीक है, ये चार चार धातु दिए गई हैं ऑप्शन में। पहला है लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा सोडियम और चौथा सीसा। तो इनमें से कौन सी धातु है जो पानी में डालने पर तैरती है? ठीक है, तो ये है सोडियम, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ना पानी में डालने पर तैरती है। अगला सवाल है, मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ठीक है, तो ये जो है की थी विलियम हार्वे ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डायप्टर। डायप्टर जो है वो लेंस की एसआई इकाई होती है। ये भी जो है 25 नवंबर 2024 को दूसरी शीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमने आज जो है आरआरबी एएलपी के प्रीवियस पेपर साइंस के 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट लगाया इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब हम आपसे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।